हेलो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है हमारी संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI में लखनऊ में जो है उसकी वैकेंसी आई हुई है। स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट फॉर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। हमारे जो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय उत्तर प्रदेश, इसके अंदर जो एग्ज़ाम होगा इस बार इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, वो इस बार SGPGI करवाएगा। ये जो एग्ज़ाम होगा ये सबसे पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम थ्रू ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम फरवरी 10 फरवरी 2023 से फॉर्म की डेट जो है चालू हो चुकी है। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट to conduct the recruitment examination for the post of staff nurses of self-governing autonomous state medical colleges स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय इन अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, ईटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर एंड जौनपुर। हमारे जो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इन जो जगहों पे मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे। The screening and document verification of the eligible candidates after the examination, allocation of medical colleges, and issue of appointment letters will be at the level of Government of Uttar Pradesh DGME department. All sections appointments will be subject to rules and regulations and conditions of services as laid down by the Government of Uttar Pradesh. ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश DGME डिपार्टमेंट के अंदर में सारी वैकेंसीज रहेंगी, सारा कुछ वहाँ से काम होगा आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है इसके लिए 10 फरवरी से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट जो भी इस चीज़ को बोले हम सबसे पहला, इफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी फॉल्स एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस देन द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी समरली रिजेक्टेड। अगर जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा उसने अगर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो आपका फॉर्म किसी भी एट द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन कैंसिल किया जा सकता है। नो एप्लीकेशन फी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर डेट एज अगेंस्ट द अबव एडवर्टीजमेंट टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फी as per published examination scheduled on SGPGI's website. The applicant will not be able to print out his application unless his fee is adjusted by the bank. SGPGIMS does not take any responsibility for adjusting the fees. Candidate can also amend his application form except registered mobile number, email, Aadhaar card, category, etc. Candidates are advised to visit SGPGIMS website for the detailed schedule of the examination and application process. मतलब कि आपकी जो भी फीस वगैरह से रिलेटेड प्रोसेस है वो आप उसके लिए आप और आपका बैंक जिम्मेदार है। SGPGI से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और आपकी जब तक फीस सबमिट नहीं होगी तब तक आप फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। लैंग्वेज जो एग्जामिनेशन की होगी इंग्लिश हिंदी दोनों होगी। पेपर का जो पैटर्न होगा वो हम देखते हैं। पेपर के पैटर्न में 80% जो क्वेश्चन होंगे, 80% क्वेश्चन थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज पे होंगे और 20% क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे होंगे नर्सिंग के। उसमें से 20% में 10% क्वेश्चंस कोविड से रिलेटेड होंगे, 10% नर्सिंग के प्रैक्टिकल वर्क में होंगे। ठीक, सिलेबस विल बी एज पर अपलोडेड ऑन द SGPGIMS वेबसाइट। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सिलेबस जो होगा वो SGPGIMS वेबसाइट के अकॉर्डिंग उस पर अपलोडेड है, वो ऐसा आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ देना है। अब प्रोसेस क्या है फिल करने का फॉर्म? सबसे पहला कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन, सारा डाटा वो आपको भरना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट, मतलब आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। अब लास्ट में 4th स्टेप पे आपको फीस सबमिशन करनी पड़ेगी। फीस सबमिट होने के बाद फाइनली आपको अपना फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, ये हमारे 5 स्टेप में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं कितनी वैकेंसीज कहाँ पे हैं। सबसे पहला हम देखते हैं तो स्टाफ नर्स की ये पोस्ट है। इसमें SC की कैटेगरी में 415 सीट्स हैं, ST में 39 सीट्स हैं, OBC में 533 सीट्स हैं, EWS के लिए 197, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 790 सीट्स हैं। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 1974। और जो इसमें पे स्केल या पे मैट्रिक्स लेवल होगा वो होगा लेवल 7। मीन्स हमारी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग 44,900 से लेके हमारी एंड ऑफ सैलरी 1,42,400 होगा। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन। इसमें
20% सीट्स जो होंगी वो गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, जिसका मतलब 394 टोटल सीट्स जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी। दिव्यांग के लिए 78 सीट्स, मतलब 1 लाख अफेक्टेड वालों के लिए 4% के हिसाब से 78 सीट्स। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रेट के हिसाब से 98 सीट्स, और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स में 2% रेट के हिसाब से 39 सीट्स होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स हमारी घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होगा वो हमारा स्टेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं फीस की बात। हमारी जो फीस होगी जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, इन तीनों कैटेगरीज के लिए 1000 होगी। जीएसटी 18% के हिसाब से 180 रुपीज़, मीन्स टोटल फी की जो फीस है वो 1180 होगी, 1180 रुपये। SC ST के लिए 600 रुपये फीस है, और जीएसटी जो होगा वो 108 रुपये होगा, इसलिए इनके लिए टोटल फीस SC ST के लिए होगा 708 रुपीज़। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स फॉर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश द प्रोविजंस ऑफ शशि राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अधीनस्थ सेवा परिनियमावली 2023 से अप्लाई। मतलब कि हमारी जो एक ये पूरा जो नियमावली बनी हुई है कि कैसे कैसे क्या होना प्रोसेस, उस पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे उसको अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन स्टेट के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आपको एनओसी सबमिट देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं पहले तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, इसमें सबमिट करने पड़ेंगे। नो टीएडीए शैल बी एडमिसिबल फॉर अपियरिंग, मतलब आप जो एग्जाम देंगे रिटर्न उसके लिए टीएडीए कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप खुद ही होंगे। उसके बाद हम एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट में सबसे पहला आएगा द डिसिसिव डेट ऑफ एज कैलकुलेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ 1 जनवरी 2023 इन केस इफ एडवर्टीजमेंट इज रिलीज्ड इन बिटवीन 1 जनवरी एंड 30 जून द 1 जुलाई एंड 1 जुलाई इन केस एडवर्टीजमेंट इज रिलीज्ड इन बिटवीन 1 जुलाई एंड 31 दिसंबर एज सच ऑन 1 जनवरी 2023 द कैंडिडेट हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मोर देन 40 ईयर्स। जो मिनिमम एज है हमारी वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 40 ईयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी एंड अदर सच कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स इन उत्तर प्रदेश द अपर एज लिमिट विल बी एज हाई एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से सारा काम होगा, जैसे गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशंस होगा वैसा होगा यहाँ पे। इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस इन द रेलेवेंट फील्ड रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। मतलब जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट में परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन एज मिल सकता है। ठीक है, रिजर्वेशन हम देखते हैं द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS एंड अदर कैटेगरीज रिजर्वेशन विल बी एडमिसिबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसा मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी इस एग्जाम के लिए। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस के लिए पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहला हमारा BSc नर्सिंग 4 years का कोर्स फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 year कोर्स रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। मतलब आप BSc नर्सिंग या तो 4 साल का किया हो आपने, या फिर BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक करके आपने किया हो तो भी आप कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग फैकल्टी का। उसके बाद अगर आपने GNM किया हुआ है तो आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए। दूसरी बात, आपको मिनिमम 2 years का 50 bedded हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। थर्ड चीज़, आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना। अगर आपने BSc कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप GNM स्टाफ है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सपीरियंस की। ठीक है, ये हमारी दूसरी ग्रुप्स की पोस्ट है, हमारे ये नर्सिंग फील्ड की नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर की, ये हमारे दूसरे ग्रुप की पोस्ट है। ठीक है, हम आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। बिरला नर्सिंग वाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।